में एक महिला जो है उनके रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट को फोन करके बोलती है कि सर, मेरा हस्बैंड भी रोटरी क्लब में थे और वो अभी दुबई में चले गए काम करने के लिए, और मैं अकेली हूँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उसको संभालना है, लेकिन मेरा एक हॉस्पिटल, मेरे को जरूरत पड़ेगी, अपने स्वास्थ्य ठीक करना जरूरी है, छोटा सा माइनर ऑपरेशन है, उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है, लेकिन आज मेरे छोटे बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं है, मेरे घर के कोई रिलेटिव्स नहीं है, मैं दूर आकर के बैठी हूँ, क्योंकि आप एक रोटरी वाले हो और रोटरी का आपका परिवार है, तो मैं उस उद्देश्य से आपसे एक निवेदन करती हूँ। तो रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट ने बोला बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने इस उद्देश्य तो बताया कि लोगों को, एक समाज के लोगों को किस तरह से मदद करें। तो उस नवयुवक को बुलाया, उन्होंने बोला कि आपको बहुत छोटा सा एक जिम्मा देता हूँ, एक महिला है जो रोटेरियन, उनके पति थे, अभी वो हॉस्पिटल वो जाना चाहती है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, और जब वापस आओगे उस छोटे से बच्चे को अपने साथ एक दिन रखने की कोशिश करना, दूसरे दिन वो वापस हो जाएगी। तो लड़के ने सोचा कि ये कौन सी बात होगी, ये तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है, एक तो मैं उस महिला को हॉस्पिटल क्यों लेके जाऊं, और दूसरा उसके दिमाग में आया कि हॉस्पिटल से जाने के बाद उस बच्चे को भी लाना है, बोले मेरे से ये नहीं होगा। तो मैंने कहा कि डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन होती है, तो प्रेसिडेंट ने तुरंत कहा देखो ये तो छोटा सा, मैंने पहली बार तुमको एक आदेश दिया है, ये रिक्वेस्ट है, ये आदेश भी नहीं है, तुम नहीं हो तो दूसरा करेगा, लेकिन तुमको करने में क्या तकलीफ है, तुमको करना ही पड़ेगा, अगर अन्यथा नहीं किया तो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, शायद तुमको निकालना पड़ेगा। लेकिन उसने सोचा अरे इतनी बात है तो चलो मैं कर लेता हूँ, लेकिन उसके मन में वो उद्देश्य नहीं था, वो संस्कार नहीं था। तो वो जाकर के सीधा वहां पर गया, उस महिला के पास में, वो जहां पर वो रहती है, और उन्होंने जाकर के उनको, उस महिला को वहीं से बाहर से आवाज दिया, भाई कौन है जिनको हॉस्पिटल जाना, आप बाहर निकलिए जल्दी से, मेरे पास इतना समय नहीं है। अब वो बेचारी पहले से तैयार बैठी थी, अपना थैली वगैरह सब लेके बैठी थी, अपने बच्चे को लेके गई और सीधा आके बैठ गए। तो कार लेके आए थे तो कार में बैठ गए, कार में बैठने के बाद में जाकर हॉस्पिटल में गया, उस महिला को बोला कि भाई ठीक है आप जाइए, ऑपरेशन कल हम आएंगे, और वापस जाने लगा। तो अब जब कार में वापस आ रहे हैं, वो छोटे सा 5 साल का बच्चा है, अब उसके बारे में सोचा कि मैं घर ले जाऊंगा तो घर में क्या बोलेंगे, ये कौन लड़का है, कहां से लेके आए। और सही बात है, प्रैक्टिकली कोई भी प्रश्न कर सकता, लेकिन उसके मन में जो है विकार थे, इसलिए वो डर रहा था, अदरवाइज वो स्वस्थ रहता, हमेशा उनका संस्कार अच्छे रहते तो साफ साफ बता देते उसमें क्या बात है, मैं रोटरी क्लब से एक निर्देशित हुआ मैंने किया, लेकिन वो लेके गया। लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, जब कार चलने लगी, ये टेंशन में था, काफी टेंशन में, तो बच्चे बच्चे होते हैं, तो बच्चे बार बार धीरे से पूछता था, अंकल मैं आई आस्क सम क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ। वो तो वैसे चिढ़ा हुआ था, अरे एक तो मैं मुसीबत, इनको माता जी को उधर छोड़ो, फिर इनको लेके आओ, अब घर में पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, वो सुधड़ में, और ये पूछ रहा प्रश्न पूछे। अब बच्चों की टेंडेंसी है, आप कितना भी डांट दो, कुछ भी कहो, उनके दिन में मन में कुछ आ गया तो जरूर पूछते रहते हैं। फिर से उन्होंने पूछा कि मैं आई आस्क क्वेश्चन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ अंकल। तो बहुत आगे जाने के बाद में उसका दिमाग तो वैसे कर, तो गुस्से में बोल दिया, जो बोलना जल्दी बोलो, मेरे सिर मत खाओ। उस बच्चे ने बोला कि, धीरे से बोलता है, अंकल आर यू गॉड। बोलते हैं अंकल जी आप भगवान हैं। तो वो गाड़ी रोक दिया, बोले कि ये क्या बात कर रहे हो, कौन तुमको सिखाए, कौन बोला, मैं कैसे भगवान हूँ। बोले नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या आप भगवान हैं। तो उसको समझ में नहीं आया, तो उस लड़के बोले तुम क्यों बोले। तब उस बच्चे ने जो बोला, देखिए कितनी बड़ी चीज है, बोलता मेरे मम्मी ने, मेरी माँ ने हमेशा एक ही बात सिखाया है, जब भी कोई व्यक्ति जिंदगी में मुसीबत में होता है तो परमात्मा भगवान खुद आकर मनुष्य का रूप लेके उसको सहायता करते हैं। क्योंकि आज हमारे घर में पिताजी नहीं है, मम्मी हॉस्पिटल में, अब मुझे आप ले जाके अपने घर में रख रहे हो, तो वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये सिर्फ भगवान ही कर सकता है, क्या हम भगवान है। बस उसी समय उसका पूरा
आत्म शुद्धि हो गई। तुरंत वो सोचने लगा, मैं एक छोटा सा काम करने पर मुझे भगवान का संबोधन दिया। और उसी समय उसने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैंने रोटरी क्लब में आके कोई बुरा नहीं किया, एक अच्छे उद्देश्य से किया, और आज मैं इतना पवित्र कर रहा हूँ, मुझे भगवान भी कहा जा रहा है। बताते हैं कि वही रोटेरियन आगे जाकर के कितने बड़े महान, कितने सेवक हो गया, पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह नहीं कि उसको नाम हुआ, तात्पर्य है कि एक छोटा सा बच्चे के द्वारा भी बोला गया वाक्य किसी को लग सकता है। ये कभी भी हमको सेवा भाव का जो चक्षु रहता है वो खुलता है, ऐसे नहीं है। तो कुछ लोग करना नहीं चाहते, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई एंटरटेनमेंट पूरा जिंदगी भर हंसते गाते कुछ भी करते रहो, मस्त रहो, दूसरों को सहायता मत करो, सिर्फ